उठो री पतवारी माता खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है सींचन वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना बांके बिहारी रे सवेरा हुआ, जागो ना गंगा जमुना खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है नहाने वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा वाह, जागो ना बांके बिहारी रे सवेरा वाह, जागो ना राई दामोदर खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है दर्शन वाली रेखा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना सारे दई देवता खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है पूजन वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा। पटवारी मैया को उठाने के बाद उसके बाद आप झाड़ू गाएंगे। बाट का बटे चले पंछी चले चुगने, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, बहू गई बाप के और बेटी गई सास के, कैसे री बुहारू मैं बासी करे अंगना, उठोरी सुहागन झाड़ू दे लो अंगना, बेटी आई सास कैसे बहू आई बाप कैसे, अबरी बुहारे मेरा बासी करे अंगना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, हाथ मेरे कंगना गोद मेरे ललना, कैसे री बुहारू मैं बासी करे अंगना, खोल दे ओ कंगना सुला दे ओ ललना, अबरी बुहारो मेरा बासी करे अंगना, उठोरी सु नार बासी झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तो है अंदर तुम पोछा लगाओ, बाहर मांझो बर्तन, गंगा जी के घाट पर मैं दे आऊँ बमना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंदर, अंदर तो तुम खीर बनाओ, बाहर से को पूरियाँ, गंगा जी के घाट से बुला आऊँ बमना, उठोरी सुहागन झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तुम बामन जमाओ, बाहर दे दो दक्षिणा, गंगा जी के घाट पर विदा कराओ बमना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी बहुओं की बहन झाड़ू दे लो अंगना, कोठे पे से बहुअल उतरी सास की लागे पैया, बूढ़े सुहागन बहु जिए तेरा ललना, उठोरी सुहागन ना झाड़ू दे लो झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी बहुओं की बहन झाड़ू दे लो अंगना, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, काहे की तो दातुन लाऊं तो काहे की जलधारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, की कर की तो दातुन लाऊं, की कर की तो दातुन लाऊं, तो सोने की जलधारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, दूध कटोरा भरिए धरी है, माखन मिश्री भरिए धरी है, तो पीवो न पीवो कृष्ण मुरारी, तो खाओ न खाओ बांके बिहारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, भोर भई जब हुआ है सवेरा, तो कृष्ण कलेऊ मांगे हो राम, लाओ री लाओ माता हमरा कलेऊ, तो फिर गई अनको जाई है हो राम, किया है कलेऊ तो पिया है जो पानी, तो काना ने गौए जो घेरी हो राम, सब दिखे माता राधा ना दिखे, तो काहे राधा ना दिखे तो काहे गई ओ राधा ओ प्याम, ऊंची अटारी लाल की वाड़ी, तो जाए पलंग पे सोई हो राम, तुम तोरी राधा ओछे घरों की, जो सारे न जाने कलेऊ राम,
जो ये कलेऊ को गावे सुनावे तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। क्वारी गावे घर बर पावे तो तरनी पुत्र खिलावे हो राम। हम तुम गावे सदा सुख पावे तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। सोने का लोटा गंगा जल पानी पथवारी माता को स्नान कराऊं। तुलसा माता को स्नान कराऊं। राई दामोदर को स्नान कराऊं। पीपल आंवले को स्नान कराऊं। 9 लख तारों को स्नान कराऊं। गंगा जमुना को स्नान कराऊं। सारे दैवी देवताओं को स्नान कराऊं। पाट पीताम्बर तसरे की धोती पथवारी माता को वस्त्र पहनाऊं। तुलसा माता को वस्त्र पहनाऊं। राई दामोदर को वस्त्र पहनाऊं। पीपल आंवले को वस्त्र पहनाऊं। 9 लख तारों को वस्त्र पहनाऊं। गंगा जमुना को वस्त्र पहनाऊं। सारे दैवी देवताओं पितरों को वस्त्र पहनाऊं। घिस घिस चंदन भरिए कटोरी पथवारी माता को तिलक लगाऊं। तुलसा माता को तिलक लगाऊं। राई दामोदर को तिलक लगाऊं। पीपल आंवले को तिलक लग क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर दूं। क्या पथवारी मैया अखने को आई। जल भी चढ़ाऊं राम मछली का जूटा। दूध चढ़ाऊं राम बछड़े का जूटा। दही चढ़ाऊं राम बछड़े की जूटी। चावल चढ़ाऊं राम चैटी मक्खी की जूटी। चीनी चढ़ाऊं राम चैटी का जूटा। गिरिए छुआरे राम पर्वत की मेवा। फल भी चढ़ाऊं राम तोते का झूठा। फूल चढ़ाऊं राम भौरे का झूठा। सा चढ़ाऊं राम माया का लोभी। क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर दूं। क्या पथवारी मैया अखने को आई। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली ला मैं खीर बना दूं। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले बुढ़िया माई कटोरा क्यों ले आई। भिगोना लाकर चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा कटोरा ही बहुत है। विनायक जी बोला तू चढ़ा दे तो देख चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ाते चढ़ाते दूध से भर गया। विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ तब तक तू खीर बनाकर रख। खीर बनकर तैयार हुई परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी। बोली विनायक जी महाराज भूख लगाओ। खीर खाने लग गई। इतने में विनायक जी आए। बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली हाँ आकर जिम लो। विनायक जी बोले मैंने तो जिम ली। जब तू जिमने लगी थी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया परंतु किसी और को मत पर्दा हटाना। तब विनायक जी ने महाराज ने खूब धन दौलत भर के दिए। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को जरूर देना। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती। पीपल में से लक्ष्मी माता निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी माता ने साहूकारनी की बेटी से कहा तू मेरी सहेली बन जा। वह लड़की ने कहा मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर बताऊंगी। लड़की ने घर आकर अपने पिताजी को सारी बातें बताई। पिताजी बोले वह तो लक्ष्मी माता है उसे आपने तो क्या चाहिए उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। लक्ष्मी जी निकल कर आई कहने लगी मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा मैं सहेली बन जाऊंगी और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया। पिता ने कहा सहेली के जीमने जाने पर घर संभल कर जाना। जब लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गए तो लक्ष्मी जी ने साल दुसाला उड़ने के लिए दिया। रुपया पर रखने के लिए दिया। सोने की चौकी सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जब वह जिम का जाने लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा
कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। लड़की बोली आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने कहा बेटी सहेली के घर जीम कराइए तो उदास क्यों बेटी। लड़की बोली पिताजी मैंने तो लक्ष्मी जी को इतना ही कहा है कि अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे कराऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं। पिताजी बोले जैसा होगा जिमा देंगे, तू गोबर मिट्टी का चौका देकर सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपा जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा कर आई, उसका नौला का हार चील उठाकर ले आई, उसका लड्डू ले गई, नौला का हार डाल गई। लड़की ने हार तोड़वाकर बाजार में ले गई, सामान लेकर आई तो सुनार ने पूछा क्या चाहिए। उस लड़की ने कहा सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दो, मोहर दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी की, रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी, कहा सहेली चौकी पर बैठ जाए। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर राजा रानी नहीं बैठे, कोई नहीं बैठा, तो उसने कहा मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी को सहेली बनाई, 88 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हुई, खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं भी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी से बहुत धन दौलत है, लक्ष्मी माता जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसे कहते सुन तो हम सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना, पियर को देना, ससुराल को देना, बेटे पोते को देना है। लक्ष्मी माता सबका दुख दूर करना, दरिद्र दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती, सारे नगर में खुटखुट होती। सब कहते कैसी खुटखुट होती है। किसी ने कहा एक राजा की बाई है, तारा भोजन करती है, उसी के तारे गड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा हम भी चलेंगे, तो उसे घमंड आ गया। उसने कहा जाड़े पाले मैं मरी, भूखी प्यासी मैं मरी, तू यूँ कैसे चलेगी। तो उसे घमंड आ गया, तो उसे विमान से बीच में ही छोड़ दिया गया। सबने कहा कि फिर से 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर से 3 साल का तारा भोजन किया। पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर वह स्वर्ग हो गई। जैसे तारा भोजन कार्तिक महाराज तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। पथवारी माता की कथा। 2 सास बहू थी। सास ने बहू से कहा जाओ दूध दही बेच आओ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सारी औरतें पथवारी माता की पूजा करती। वह भी खड़ी हो गई, पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम पथवारी माता की पूजा करते हैं। कोई फल फूल चढ़ाती है, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती है। उसने कहा मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पथवारी माता पर चढ़ाती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा सेठ महीने में देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो पथवारी पर गई। सब औरतें पूजा करके चली गई। वह बैठी रही। पथवारी ने पूछा क्या बात है। बहू बोली मैं अपनी सास से क्या बताऊंगी, तो मुझे भी कुछ दो। पथवारी ने कहा ये पत्थर ले जा, ओबरी में रख दे। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओबरी से ले लो। उसने देखा वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे। सास ने कहा बहू तू ये कहाँ से ले आई। तो बहू ने कहा ना मैंने चोरी करी, डाका मारा, मुझे तो पथवारी माता ने दिया। सास ने कहा ऐसी बात है तो अगले साल से मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने पथवारी सींची, सारा दूध दही बेचाई, धोवन पथवारी पर चढ़ा देती। इस तरह महीना बीत गया। सास ने पथवारी माता से कहा मुझे धन दे। तो पथवारी माता ने कहा कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ के सारे कंकड़ पत्थर बीन लिए, ले जाकर सारे पत्थर उठा लिए, ले जाकर ओवरी में रख दिए। और फिर बहू ने सास से कहा तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा बहू भी कोई सास से पैसे मांगती है। सास ने कहा मांग ले। बहू ने कहा सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओवरी से ले ले। बहू ने जाकर देखा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। सास ने कहा तेरी पथवारी माता दोगली, तुझे इतना धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे सास ने किया सास को मिला, जैसे बहू ने किया बहू को मिला। जैसे सास पे आई पथवारी माता किसी पे मत आई, जैसे बहू पे आई वैसे तो सब किसी पे आई हो। तुलसा माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसा की पूजा किया करती। वह कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे। कृष्ण जी का कंधा दियो, वृंदावन का वास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो। कार्तिक का महीना हो, काशी का दिन हो, वैकुंठ का वास हो। तुलसा माता सूखती चली गई। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा इतनी औरतें आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लाल चाव करती हैं, सेवा करती है, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, तुम्हारा कंधा मांगती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान ने तुलसा जी से कहा कि
ये तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा देखो भगवान आते कि नहीं आते। तुलसा जी ने घंटी बजा दी। कृष्ण भगवान आए, बोले क्या बुढ़िया माई मर गई? तुलसा माता बोली नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी भारी हो गई, सारे मोहल्ले में चर्चा हो गई। तो बुढ़िया सवेरे न जाने क्या पाप घाट की माला फिरती थी, कितनी भारी हो गई, उठाए से न उठती। भगवान बालक का भेष रख कर आए, बोले भीड़ कैसी लगी? सब कहने लगे बुढ़िया माई मर गई, इतनी भारी हो गई, किसी के उठाए से न उठती। भगवान बोले जरा मैं भी तो देख लूँ। सब बोले इतने बड़े लोगों से तो उठी नहीं। एक बूढ़ा बोला कि भाई इन्हें भी देख ले। भगवान ने बुढ़िया माई के कान में कहा कि मैं आ गया। बुढ़िया बोली भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझ पर दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते हो, सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने ऐसे किया, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैकुंठ के दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते तुलसा माई कृष्ण जी भगवान हमें और हमारे परिवार को भी दर्शन देना। गंगा जमुना मैया की कहानी। गंगा जमुना दो बहनें थी, किसान खेत से जा रही थी। जमुना ने जौ की बाली तोड़ ली। गंगा बोली जमुना बहन तेरे को तो चोरी का पछावन लगा। उसने कहा अब तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। वह सेठ के यहाँ गई और कहने लगी मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ बोला रह जा। वह बोली मैं 4 काम नहीं करूंगी, बड़े बर्तन नहीं मांजूंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोंगी। उसने कहा अच्छा। जमुना सेठ के यहाँ रहने लगा। नौकरी करते करते काफ़ी दिन बीत गए। गंगा नहाना आया तो सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। उसने कहा जमुना हम गंगा नहाने जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो बता दे। जमुना ने सोने का टका दिया, कहा गंगा को देना। गंगा में से 2 हाथ निकलेंगे, उनसे कहना जमुना ने दिए। वह बोली अच्छा। सेठ सेठानी नहा धोकर चल दिए। रास्ते में उन्हें याद आया जमुना ने टका दिया, वह रह गया। वापस आ गए और गंगा जी के पास गए और गंगा जी के किनारे आवाज़ लगाई हे गंगा मैया। जमुना ने सोने का टका भेजा। गंगा मैया ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हाथ फैलाकर सोने का टका ले लिया। उसने कहा कि जमुना से कहा तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए सेठ सेठानी के घर जाकर। जमुना ने कह दिया। जमुना ने हर हर करके बह निकली। सेठ सेठानी औंधे पड़ गए। गंगा ने जमुना से कहा तू सेठ सेठानी से कुछ कहकर भी आई है? जमुना ने कहा नहीं जी। गंगा जी बोली तुझे तो ऐसे नहीं आना चाहिए था। जमुना ने सेठ सेठानी को सपने में दर्शन दिए और कहा मैं किसी के घर नहीं रहती, मैं तो तुम्हारे खेत से जा रही हूँ। मैंने 12 दाने तोड़ लिए जिससे मुझे चोरी का पछावन लग गया। मैंने तो तुम्हारा पछावन अरे सेठ सेठानी का हमने जो तुम्हारा काम कराया उसका पछावन कैसे हुआ? जमुना ने कहा तुम्हारा कोई पछावन नहीं है। गंगा जमुना ने उन्हें दर्शन दिए। उनके घर में 7 जन्म 7 पीढ़ी अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास किया। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में करना। कार्तिक मास की कथा। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती, धोती लोटा देती, ससुर नहा कर आते तो उससे हीरे मोती जड़ते। एक दिन जिठानी के बच्चे घर आए, उन्होंने देखा बाबा की धोती से हीरे मोती जड़ते। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती से हीरे मोती जड़ते। माँ ने कहा जा कहा बाबा कल हमारे नहा कर लेना। बच्चों ने जाकर कहा। माँ ने कहा कल हमारे घर नहा लेना। बूढ़े ने कहा अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करके कहने लगी सवेरे उठते ही खटरा करनी शुरू कर दी, सोने भी नहीं देता। खैर पटकते झटकते लोटा धोती दे दिया। जब बूढ़ा नहा कर बाहर आता उसने धोती खूटी पर टांग दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा बूढ़ा तो दोगला, उसके यहाँ तो हीरे मोती झड़ कर लाते हैं और सारे में पानी पानी बच्चे गिर जाते हैं। इस बूढ़े कोकले से कह दे वहीं जाकर नहा ले। और उसने लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने बहू से कहा मुझे ब्राह्मण जिमाने। बहू ने कहा ससुर जी बड़े चाप से बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दिया। उसने कहा मेरा मन करे बड़े बहू बेटों को भी न्योता दिया था। छोटी बहू ने कहा हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा उन्हें घर से निकाल दो, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ससुर ने बहू से कहा। वह कहने लगी कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर जाकर बैठ गए। कहने लगी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम होगी। उन लोगों ने जितना खाया पिया बाकी में रेत मिट्टी घोल दी और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू वो तो सब नाश करके चली गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं। बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने जो अपनी करके चली गई तो घर चलो। बहू ने आकर सारे बर्तन उखाड़ कर देखे तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी करने का फल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कार्तिक महाराज तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। टीके की कहानी। एक कुमारी का बेटा था, सवेरे उठते ही खाने खाने बैठ जाता। वह अपने बेटे से बोली बेटा तू तो सवेरे उठते ही खाना खाने बैठ जाता है, कुछ नेम ले ले। वह बोला माँ मेरे बस की बात है, मुझे तो सवेरे उठते ही भूख लगती है। फिर बोला अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूँगा। वह रोजाना उठता कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करता है। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उधर से कार्तिक नहाने वाली आ गई। वह बोला दिख गया। चोर समझे ये हमें कह रहा है, वह सारा धन छोड़कर भाग गया। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उधर से कार्तिक वाली आ रही थी। वह बोला दिख गया। चोर समझे हमें कह रहा है, वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गया। उसने नीचे उतर कर देखा तो गठरी में बहुत सा धन था।
वह धन उठाकर घर की ओर भागा। माँ ने जल्दी से किवाड़ खोल। माँ बोली ऐसी क्या बात है? उसने किवाड़ खोल कर देखा तो वह बोली अरे बेटा क्या चोरी करी या डाका मारा? वह बोला माँ ना मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मुझे तो ना माँ मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मुझे तो भगवान ने दिया। मैं तो पेड़ पर बैठा था, 4 चोर चोरी करके जा रहे, मैं बोल गया दिख गया, वो धन छोड़कर भाग गए, मुझे तो सब कार्तिक भगवान ने दिया। वह बोली कार्तिक का इतना महत्व तो छत पर चढ़कर हेरा मेरा सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले, जैसे भगवान ने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। नित्यनेम महाराज की कहानी। 2 माँ बेटी थी, वे रजोना नित्यनेम की कहानी कहा करती। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी ससुराल गई तो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वे भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वे आती कहानी सुनाती, बहू खा लेती। एक दिन नंद ने अपनी माँ से कहा माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती, हम कहते तो नहीं खाती। माँ ने कहा उसे मना करती। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। पड़ोस ने अपने पति से कहा तो उस बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वहाँ आ गई। अगले दिन सास ने मना किया, पड़ोसन नहीं आई। बहू ने कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा बहू कैसे हो? सास ने कहा अच्छी है, काम काज तो कर लेते पर खाती नहीं। ससुर ने कहा बड़े घर की बेटी इसलिए काम करते थक जाती होगी, इसे काम मत कराया करो। लेकिन फिर भी वह खाना नहीं खाती। धर्मराज का सिंहासन डोला, ऐसा इस नगरी में कौन जो भोजन नहीं करता? उसे बुलाओ, स्वर्ग से विमान है। सास बोली मैं चलूँ तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं। जिठानी ने कहा कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बना। नंद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलने से फुर्सत कहाँ? पड़ोसन बोली मैं चलूँ तो वो बोली हाँ चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। मैं अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीती जा रही है, मर के तो सब जाते हैं, वह भी सब चले गए। जैसे उसको जीते जी स्वर्ग मिला वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार। राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई जरूर लें, ये हर रोज़ मैं आपको बोलती रहूँगी। को राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई जरूर लें, ये मैं हर रोज़ आपको बताती रहूँगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा सब बोली गंगा जी जाएँ, जमुना जी जाएँ, हरिद्वार जाएँ। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊँगी। सब पूछने लगी कैसे होता है? वह बोली मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान? हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी। मंदिर में भगवान न मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले चल बेटा तेरा भगवान मैं ही हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोले तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला मैं तेरा भगवान कैसे? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर। भगवान बोले ऐसे है मेरे भगवान? लड़की बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागरी जा रही थी, पीछे पीछे भगवान भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोली मेरे घर भगवान आए। वह बोली हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए? जिनके भाग्य के उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान जैसे उस लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना, कहते सुनते सबको दर्शन देना। बोलो राई दामोदर भगवान की हनुमान बाबा की जय। एक सावकर्णी हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू एक रोटी ले जाती इतने और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा। हनुमान जी के आते चूरमा रोटी खा लेते। अब तब वह कहती मैंने तुझे जवानी में दिया, तू मुझे बुढ़ापे में देना। पूजा करने के बाद सावकर्णी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ गई थी? सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर मत जाया करो। सास कुछ नहीं बोली, न खाया न पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए। बोले तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं रोज दूंगा। ब्राह्मणी ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सासू देखू तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाना भी नहीं दिया तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली सासू जी मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया, तुम तो क्या खाते हो? सासू जी बोली मुझे हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी देकर जाते हैं, मैं खाती हूँ। बहू सासू के पैर में पड़ गई। बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, अब अपना घर संभालो। सास रोज चूरमे रोटी चढ़ाने लगी। फिर खूब धन हो गए। जैसे सास पर हन बाबा तुम टूटे वैसे कहते सुनते सब। नगर बसेरे की कहानी। 2 यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी भाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फायदा। आग बुझाने लगा
तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे, बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खा गया, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाते रोई, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीड़ सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठा, घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना धोए, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण हरि, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूजी, अब आप कृपा करके कार्तिक माह और तुलसा जी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब सूजी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं तुमको सुनाता हूँ। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार का भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है, शिव जी कहाँ है? इंद्र ने कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का ब्रज भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति भी देखकर श्री बृहस्पति देव तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरा और असुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी आघरकारी, आपके बारंबार नमस्कार। हे शिरोमुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने बृहस्पति देव क्षमादान मांगा। कहा कि देव, जो सुरराज से अपराध हुआ उसके लिए आप क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति की स्तुति सुनकर पुण्य देवादि देव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया, जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज मैं तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब बृहस्पति देव बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई उसे शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकली ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे होगी, अतः हम सब इसे कहीं दूर फेंक देते। ऐसा कहकर भगवान भूपेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई।
तब सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य को देखकर समुद्र की गोद में से बालक को रोता देखकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछने लगे, ये बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उसे जोर से मरोड़ा, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से असुर आ गए। तब उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उसकी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसके आंखों से जल निकला इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी और के हाथों से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया। ब्रह्मा जी के अंतर्धान हो गए। सिंधु राज के कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी, सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और प्रतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ था, अतः आनंद के दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा चलती, अर्ध पाग अर्ध आचमन करती। इस प्रकार वह अपने पति का नारायण समझकर उसकी सेवा करती। नारद जी बोले, हे राजन, अब पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के दुख में दुखी, पति की सुख में सुखी रहती हैं। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती हैं। पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती हैं। अपने पति के पाप पुण्यों में भी आधे की भागीदार होती हैं, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है उन्हें 3.5 करोड़ रोमों में के अनुसार 3.5 करोड़ वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती हैं। जो स्त्री शमशान भूमि जितने उसके कदम उठाकर जाती है उसे एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता, पति एवं तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से बाहर निकाल देती है। इसलिए पतिव्रता स्त्रियां द्वारा पति के साथ सती हो जाने पर परम धर्म माना जाता है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर सो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे। वे जलंधर के अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो शुक्राचार्य ने इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत से छले गए जाने पर समस्त वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से भरे हुए जलंधर ने घुमस्तर नामक दूत बुलाया। देवताओं के पास इंद्र की सभा में जाकर अभिमान बस ने मस्तक झुकाया, न नमस्कार किया, भले गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहा है वह कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है, मेरे पति द्वारा समुद्र मंथन से जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में कि उन रत्न हमको वापस लौटा दो। दूत ने यह अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया। विस्मय के साथ बोला, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्य की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमारे मंथन से जो रत्न दिए उन पर दैत्य का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर के उत्तर में सुना दिया, जिसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। तभी उसे सभी दिशाओं से दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ नुशुंभ और दैत्य दल को सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी के चारों ओर घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा को देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्यों और देवताओं को युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी का भार भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी की विद्या से जीवित कर देते। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत पे दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित कर देते। तब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उन्होंने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोण पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुआ युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने एक बार फिर संजीवनी बूटी लाने द्रोण पर्वत गए। पर्वत में पाकर देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा, शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न है, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात जानकर सब देवता घबरा गए, भयभीत होकर भागने लगे। तो जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर की जीत का नगाड़ा बजाते हुए अमरावती में प्रवेश किया। देवताओं के भागे जाने से इंद्र की राजधानी अमरावती पुनः शुंभ निशुंभ
के अधिकार को सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करते हुए सेमुरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके आपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन कर संहार करने वाले, शंकर चक्र गदा यदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागत की रक्षा, आपको नमस्कार। जलंधर नामक दैत्य पीड़ित सब देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य के दोनों नेत्र, आपको नमस्कार। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है उसको समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान दैत्यों की स्तुति सुनकर उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री लक्ष्मी जी के पूछने से, प्रभु आप कहाँ जा रहे? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से वह भी पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न ब्रह्मा जी के कवच वचन के कारण हम जलंधर कदापि नहीं मारेंगे। लक्षाकर चक्र खड़क लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने का आ गए। उस प्रकार जलंधर और भगवान विष्णु को घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों को आकाश ढक गया। भगवान विष्णु के जलंधर के रथ का ध्वज छत्र और बाण काट डाले, रथ के अनेक गुणों को मार डाला। यह देख जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान के कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर का, यदि आप प्रसन्न तो आपके यह वर मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित गणु सहित उनके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा। देवताओं गंधर्वों किन्नरों आदि पर जिसने भी रतन थे वे सब छीन कर अपने अधिकार में कर लिए। निशम को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर सुम ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव यक्ष किन्नर गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का शासन करने लगे। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा, राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उनकी राजधानी में गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख न खोले लाला मुख से न बोले, हुलर दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ,
लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, घुटर घुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे भाई, माते यशोदा करे आरता, माते यशोदा करे आरता। माते कौशल्या तपे रसोई, झिम रही, माते कौशल्या तपे रसोई, झिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे माते कौशल्या तपे रसोई, झिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे भाई, माते यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल, उल्टी हो गई लाइन, कौन सी वाली यही आरती। माते यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, झिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का हमारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी, माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। छीके दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, से नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली,
श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार। श्री नारायण का आरता हो राम, करो कर एकातिक की नहाने वाली। श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान। श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एकातिक की वाली। श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप। श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एकातिक की नहाने वाली। श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकेय्या की मात। श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एकातिक की नहाने वाली। श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होय, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होय। श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एकातिक की नहाने वाली। श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चर चरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी।
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पतरानी, नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंदर घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी, राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी, झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार, पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे, घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बंडेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिकरा के जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन बास। मैं दिया गऊ ने ग्रास, मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए, सासू मीन से भोगल खाए उसका जन्म कारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भोवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची, सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे।